हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस सुनी कट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे एनआईएस डीलर को लेकर बड़ी खबर क्या निकल के सामने रही। जैसा कि आपको बता दें, एनआईएस डीलर के साथ सरकार कर रही खिलवाड़, क्या एनआईएस डीलर ठोका मान, जो इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। पहले भी आपको बता दें कि देखिए, हर तरह से विद्यार्थी संभव कोशिश कर रहे हैं और सरकार से भी मांग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं एनआईएस डीलर को वैलिड कराया जाए। इसके लिए खास चर्चा में हम आपको बात करेंगे दिलीप कुमार जी का क्या कहना है, रामायण कुमार जी जो एनआईएस डीलर के विद्यार्थी हैं, साथ साथ हम इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। किस तरह सरकार अगर चाहे तो एनआईएस डीलर मान्य हो जाए, और पहले भी, और कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, इन सारे मुद्दों पर चलिए हम आपको बात कराते हैं। दिलीप कुमार जी साथ साथ उनके सारे और भी क्या विचार हैं, कई तरह के कंफ्यूजन भी है इसको लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों में। क्या कहेंगे दिलीप जी? अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात और सबसे दुख की बात यही है कि हमारे देश में शिक्षा के प्रति नेताओं का रुख सकारात्मक कभी रहा ही नहीं, और शिक्षा को लेकर कोई भी स्पष्ट, ईमानदार और निष्पक्ष नीति का घोर अभाव रहा है। और कोई भी सरकार रही हो, युवाओं के प्रति अत्याचार, अन्याय होता रहा है। जिस समय एनआईओएस से डीएलएड कराने की बात कही गई थी, उस समय केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट क्यों नहीं किया था कि भाई एनआईओएस से आप डीएलएड कर रहे हैं तो किसके लिए मान्य होगा और किसके लिए अमान्य होगा? ऐसा तो उस समय कुछ नहीं कहा गया था। सीधा था कि 2 वर्ष का ये कोर्स है। और जो लोग कह रहे हैं कि एनआईओएस 18 महीने का कोर्स है, तो मैं बता दूं कि यह कोर्स 2 साल का है। यह कोर्स 2 साल का, जैसे और कोर्स डीएलएड होता है 2 कोर्स का, वैसे ही एनआईओएस से जो डीएलएड कराया गया वो 2 साल का कोर्स है। उसको केंद्र सरकार ने 18 महीने में कराया, यानी कि 2 साल के कोर्स को उन्होंने 18 महीने में कराया। डिस्टेंस मोड में था, तो इसमें दिक्कत कहां है? कोर्स तो 2 साल का ही है। अगर बिहार में आप देखिए 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में होता है, कभी कभी पहले 6 साल में भी होता था 3 साल का ग्रेजुएशन, 5 साल 6 साल में। तो क्या 3 साल के ग्रेजुएशन को बिहार में 6 साल का ग्रेजुएशन, 6 साल का कोर्स माना जाएगा? नहीं ना माना जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्यों माना जा रहा है? एनआईओएस से जब 2 साल का कोर्स 18 महीने में सरकार ने कराई, सरकार की अपनी मजबूरियां थी, तो उन्होंने 18 महीने में कोर्स करवा दिया। तो उसमें क्या दिक्कत है भाई? और पहले करा दिया, कम समय में करा दिया तो और अच्छी बात है। और उसमें यह भी कहा गया था कि चूंकि ये लोग ट्रेनिंग मतलब स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए 18 महीने में इनका किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी भी लगता है कि दिक्कत है कि 6 महीना कम इन लोग का कोर्स हुआ, 18 महीने का ही हुआ, 6 महीना बच गया 2 साल में, तो ठीक है, केंद्र सरकार करवा दे। जो 14 लाख जो एनआईओएस से डीएलएड किए हुए हैं, उनको अलग से 6 महीने का कोर्स करवा दीजिए, क्या दिक्कत है? अगर आपको इतना ही लग रहा है कि भाई ये 18 महीने का ही कोर्स था, तो 6 महीने का कोर्स करा दीजिए, इनके डिग्री को मान्यता दे दीजिए। और केंद्र सरकार को चाहिए इसमें अध्यादेश लाए और इसको स्पष्ट करे कि ये 2 साल का कोर्स है, न कि 18 महीने का कोर्स है। और इसके बावजूद भी अगर किसी को दिक्कत है तो ठीक है, 6 महीना का अलग से कोर्स करवा दीजिए। जैसे आप बीएड वाले को 1 to 5 में लेते थे, 6 महीना का ब्रिज कोर्स करवाते थे, लेकिन डिग्री तो वैलिड थी ना पहले। तो एनआईओएस वाले को कर दीजिए 14 लाख। अब आप बताइए, एनआईओएस से कोर्स करके डीएलएड करके लाखों शिक्षक स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनकी डिग्री वैलिड है क्योंकि वो जॉब में है। लेकिन अब कोई उसी डिग्री को लेकर टीचर नया नहीं बन सकता है। क्यों भाई? तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं आएगी तो ये होगा। और जो टीचर लाखों पढ़ा रहे हैं, उनमें और इनमें क्या अंतर हो गया? हमको तो नहीं लगता कि कोई अंतर है। और ये जो रेगुलर मोड में डीएलएड होता है, तो हजारों ऐसी जगह है पूरे हिंदुस्तान में, हजारों ऐसी जगह आप देख लीजिए डीएलएड जहां से होता है, बैक डेट में एडमिशन हो जाता है। अभी भी बैक डेट में सिर्फ एग्जाम दीजिए, डिग्री मिल जाएगा। एग्जाम में भी किसी के बदला किसी को बैठा दीजिए। लेकिन जो एनआईओएस से डीएलएड किया गया था ना, डीएलएड करवाया गया, तो उसमें बहुत सारी औपचारिकताओं को पूरा करवाया गया था और बहुत उसमें जो इसका ख्याल रखा गया था कि उनकी ट्रेनिंग अच्छी से हो। और उनको जो डिस्टेंस मोड में था, शनिवार रविवार क्लास चलता था, तो बहुत अच्छे से उसमें पढ़ाया भी गया था। ऐसा नहीं है कि जो रेगुलर कोर्स किए हैं उसमें और इसमें बहुत अंतर है, कोई अंतर नहीं है। जो चीज उनको रेगुलर में पढ़ाया गया डीएलएड वाले को, वही एनआईओएस से डिस्टेंस मोड में। एनआईएस डीएलएड में कहीं से किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। ये सरकार के द्वारा, सरकार के संस्थाओं के द्वारा करवाया गया कोर्स है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई परेशानी, क्योंकि एनआईओएस किसी निजी संस्था नहीं है, वो एक सरकार की संस्था है जो विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाती है। उसी के माध्यम से कराया गया। उसके लिए विशेष पोर्टल बनाया गया, स्वयं के पोर्टल पर सारा कोर्स दिया गया, उसके माध्यम से लोगों ने पढ़ा। उस समय के आदेश के अनुसार स्पष्ट है कि इन सर्विस प्राइवेट
प्राइवेट एडेड, गवर्नमेंट एडेड और गवर्नमेंट स्कूल में जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं उनके सभी के लिए ये डिग्री मान्य हो। अब दिलीप जी ने एक बात कही कि ये कोर्स 2 वर्षों का, 2 वर्ष का सही में ये कोर्स है, क्योंकि जो भी रेगुलर कोर्सेज होते हैं डीएलएड में, उसमें 18 महीने का कोर्स होता है और 6 महीने का लगभग इंटर्नशिप होता है, जिसमें प्रशिक्षु को विद्यालय में जाके पढ़ाना होता है और वहां से ट्रेनिंग लेनी होती है। जो लोग पहले से शिक्षक हैं वो अपने विद्यालय में पढ़ा ही रहे थे, तो उस 6 महीने का रिलैक्सेशन दिया गया, न कि वो इंटर्नशिप, वो ऑलरेडी स्कूल में इंटर्नशिप में है, कोई इंटर्नशिप नहीं भेजा गया। अब उसी को एक लाइन में लिखते हैं इंटर्नशिप कर रहे हैं फलाने विद्यालय में, तो वही कोर्स 2 साल का हो जाता है और कहीं पर ये मेंशन नहीं है ये कोर्स को। मैं आपको जी बिल्कुल, ये सवाल तो बिल्कुल बनता है ना कि वही डिग्री लेकर जो स्कूल में है, जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं सरकारी स्कूल में, उनकी डिग्री वैलिड है और जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनकी भी डिग्री वैलिड है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं वही डिग्री लेकर और अब अगर सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो फॉर्म नहीं भर सकते क्योंकि उनकी डिग्री वैलिड नहीं है। तो अपने आप में दिखा रहा है ना कि किस तरह का ये जो बात पूरे देश में चल रही है और सरकार कितना लापरवाह है और संवेदनशील है शिक्षकों के प्रति और युवाओं के प्रति, तो साफ दिख रहा है। मैंने पहले ही कहा कि सरकार नौकरी नहीं देना चाहती है, इसलिए तरह तरह के बहाने बना रही है, तरह तरह के अरंगा जानबूझकर लगा रही है ताकि अभ्यर्थियों को मौका ही न मिले। अगर आपको वैलिड नहीं करना था एनआईओएस वाले को, तो आप 4 साल 5 साल पहले बता देते, कम से कम वो लोग फिर से डीएलएड कर लेते, रेगुलर से नौकरी में आ जाते भाई, फॉर्म भर लेते, कुछ और कर लेते, कुछ और भी कर लेते, अपना दूसरी नौकरी देखते, या फिर हो सकता है कि डीएलएड ही कर लेते दूसरे जगह से रेगुलर से। लेकिन अब आप बताइए कि इतने 2017-19 सेशन था और इतने साल बाद आप कह रहे कि अब तो मान्य ही नहीं है, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? अब तो उम्र भी समाप्त हो गई। अगर किसी की उम्र 2 साल 3 साल बची भी होगी तो अगर वो डीएलएड फिर से करेंगे तो जब तक डीएलएड करेंगे तब तक उनकी उम्र समाप्त हो जाएगी, वो शिक्षक में भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। ये तो लाखों स्टूडेंट, 14 लाख जो है, तो 14 लाख स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ किया गया इनके साथ। अभी भी सरकार को चाहिए कि भाई आप आगे से जो कीजिएगा कीजिए, लेकिन ये जो 14 लाख को आपने डीएलएड करवाया है ना, उससे उनको आप मान्य कीजिए कि ये फॉर्म भर सके, इनके डिग्री को मान्य कीजिए। आपको इसके लिए जो करना हो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो भी है उस आदेश को देखते हुए आप कीजिए, अध्यादेश ला दीजिए, या 6 महीना का आपको लगता है कि ट्रेनिंग करवाना करवा दीजिए, जबकि वो जरूरी नहीं है क्योंकि वो स्कूल में पढ़ा रहे थे और इसी आधार पे एनआईओएस से इन लोगों को कराया गया कि ये लोग स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं था, एनआईओएस से डीएलएड जो था वो उन्हीं लोगों के लिए था जो स्कूल में कहीं ना कहीं पढ़ा रहे, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो। क्या